एमसीआर पहुंचे हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं, किससे मिलेंगे और क्या कहेंगे? आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन जो कि C2 से संबंधित है, जेब से फोन निकाल उसके बैनर तले आज हम आईजीएमसी के जो मजदूर हैं उनकी मांगों को लेकर, उनकी जो दिक्कतें समस्याएं काफ़ी लंबे समय से उनको लेकर आए थे। आज MS साहब से मिलने एक मास डेपुटेशन था, शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन था, मौन प्रदर्शन था। लेकिन अभी क्योंकि MS साहब हैं नहीं, किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो उन्होंने कहा है कि आफ्टर लंच जो है वो आएंगे और बातचीत करेंगे। हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ आए हैं, आप सबको मालूम है कि आईजीएमसी के अंदर लंबे समय से जो मजदूर हैं उनका शोषण बड़े भारी पैमाने पर हो रहा है। शोषण का आलम यह है कि हमारे देश का जो 1936 का कानून है जो कहता है कि हर महीने 7 तारीख से पहले वेतन मिलना चाहिए मजदूरों को, लेकिन 2-2 महीने मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ अभी के 2 महीने की बात नहीं है, पिछले काफ़ी लंबे समय से जब यूनियन जो है मुखर हो जाती है, MS से मिलने आ जाती है या मौन प्रदर्शन कर देती है, तो उस समय आनन फानन में पिछला भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन आगे के लिए परिस्थितियाँ यथावत वैसी ही रहती हैं। अभी भी 2 महीने से मजदूरों को वेतन नहीं मिला। दूसरा प्रश्न ये भी है कि हमारा एक समझौता आईजीएमसी प्रबंधन से हुआ था और उस समझौते में आईजीएमसी प्रबंधन ने बहुत सारी शर्तों को कबूल किया था, बहुत सारी सुविधाओं को देने की बात कही थी। लेकिन आज स्थिति है कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो यहाँ साथी ड्रेस में हैं, जो ड्यूटी पर हैं, अगर इनको चेंजिंग भी करनी हो, ड्रेस की चेंज करनी हो, तो कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, कोई छत पर चढ़ रहा है, कोई बाथरूम में जा रहा है, कोई नर्स के कमरे में जाना पड़ता है और फिर जो है उनको वहाँ से बाहर भी धकेल दिया जाता है। तो आप कल्पना कीजिए कि जिस आईजीएमसी के अंदर महिलाएं एक भारी संख्या में काम कर रही हैं, क्या एक सभ्य समाज के अंदर ऐसा हो सकता है क्या हम अपने परिवारों में, घरों में क्या ओपन में अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं? क्या कमरा होता है ना, कोई चेंजिंग रूम होता है जिसको इन्होंने स्वीकार किया था, वो चेंजिंग रूम आज तक नहीं मिला। ये भी इन्होंने बात कही थी कि जो ये न्यू OPD ब्लॉक बनेगा, तो यहाँ तक कहा था कि हर ब्लॉक, हर मंजिल पर एक कमरा जो है हम चेंजिंग रूम के रूप में जो व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि छुट्टियों के संदर्भ में भी समझौता हुआ था और देश का भी कानून है छुट्टियों के संदर्भ में, वो छुट्टियां मजदूरों को उस रूप में मिलती नहीं है, उनको बताया नहीं जाता है, उनको दी नहीं जाती हैं। अगर छुट्टी पे चले जाते हैं, एब्सेंट लगा दी जाती है, उनका वेतन काट लिया जाता है। और एक खतरा जो मंडरा रहा है, जो भारी खतरा है कि हमारे बहुत सारे साथी, आपको मालूम है कि एक मानव सभ्यता में 1918 के बाद, लगभग 100 साल के बाद जो स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, उसके बाद लगभग 100 साल के बाद ये कोविड आया था। और इस कोविड में पूरे दुनिया में जो लोगों की मृत्यु हुई, उनके बचाव में जो सबसे अग्रणी भूमिका अदा की, वो आपको मालूम है हेल्थ वर्कर्स ने की थी। और हेल्थ वर्कर्स का मतलब होता है डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई के लोग, वार्ड अटेंडेंट, सिक्योरिटी का स्टाफ, पैरामेडिकल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोई भी आदमी जो अस्पताल के अंदर काम कर रहा है वो हेल्थ वर्कर है। तो ये जो हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे थे जो आउटसोर्स के रूप में, इनको पहले आप सबको मालूम है पूरे हिमाचल से भी निकाल दिया गया 1850 के करीब। फिर बाद में यहाँ आईजीएमसी के अंदर भी इनको बाहर कर दिया गया, बाद में रख लिया गया, जो आंदोलन हुआ यहाँ पर। लेकिन गाहे बगाहे जो है इनकी नौकरी पर जो है तलवार लटकती रहती है और इनको बार बार धमकियाँ दी जाती रहती हैं। ये कहा जाता है कि आपके रोज़गार का कोई पक्का इंतज़ाम नहीं है, कभी भी आप निकाले जा सकते हैं। तो हम ये जताना चाहते हैं कि आईजीएमसी के अंदर एक यूनियन है जो देश के कानून के अनुसार एक पंजीकृत यूनियन है और वो हमें अधिकार देती है अपनी मांगों को उठाने का, अपनी मांगों को लेकर लड़ाई करने का, संघर्ष करने का, आंदोलन करने का, अपनी मांगों को लेकर जो है आवाज़ बुलंद करने का। तो अगर जो है मजदूरों की मांगों को यहाँ पूर्ण नहीं किया जाता, समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है, वर्दी जैसा कहा जाता है कि 2 ड्रेस मिलनी चाहिए, वो मनमर्जी का खेल है। तो जैसे मर्जी आती है, कभी एक ड्रेस दे दी। अब बताइए हर दिन मजदूर को काम करना है, क्या एक ही वर्दी से मजदूर रोज काम करेगा? और यहाँ तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है अस्पतालों में। अगर ये वर्दी जो है 2 सेट नहीं मिलेंगे और उसको चेंज नहीं कर पाएगा तो इन्फेक्शन से खुद भी ग्रस्त होगा मजदूर और परिवार वालों को इन्फेक्शन देगा, और जो दूसरों के सेहत की सुरक्षा करने चले हैं वो खुद असुरक्षित हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन विषयों को लेकर जो है तनख्वाह समय पर मिलने का विषय है। EPF का सवाल है कि वो समय पर कटना चाहिए और पूरे रूप में उसका इंतज़ाम जो है होना चाहिए या पूरा उसका रख रखाव होना चाहिए, मेडिकल सुविधा भी ये सही का सवाल है। ये
सारे सवाल जो है हमने उठाए थे। 21 तारीख को जब मिले थे एमएस साहब से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन सारी समस्याओं का निराकरण होगा, समाधान होगा, लेकिन उस समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। तभी आज हमें आना पड़ा है और हम ये चेताना चाहते हैं यूनियन की ओर से कि आप ये मानकर मत चलें कि आईजीएमसी के अंदर आंदोलन नहीं हो सकता है। देश के कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि अस्पतालों के अंदर भी कानून के अंदर आंदोलन नहीं हो सकते। अगर मजदूर को आप व्यथित करोगे, तंग करोगे, उसके श्रम कानून को लागू नहीं करोगे, उसको सुविधा नहीं दोगे, तो मजदूर के पास क्या चारा होगा? अंततः मजदूर के पास वही चारा होगा जो ट्रेड यूनियन गतिविधि का है, चाहे धरना प्रदर्शन है, रैली है, हड़ताल भी उसमें शामिल है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हड़ताल की और भी हम आगे बढ़ेंगे। और ये सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं, उसका बाकायदा हम पूरा जो तैयारी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो वायदा किया 21 तारीख को, कि जो समझौता किया है यूनियन के साथ और जो देश का कानून है उसके इतर भी, उस कानून को और समझौते को लागू करेंगे। अक्षरशः अगर नहीं लागू करेंगे तो निश्चित तौर से जो आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे।